गुरु जय जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा बड़ी अनूठी पूर्णिमा है। आज चंद्रमा बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा, बहुत बड़ा। इसे सुपर मून भी कहा गया और इसे ब्लू मून भी कहा गया। और जब आज ये पूर्णिमा है तो भारतवर्ष की उपलब्धि, उन्होंने एक चंद्रयान भेजा और उस चंद्रयान का एक हिस्सा यानी रोवर उस चंद्रमा को भी देख रहा और वहां से धरती को भी निहार रहा। पिछली असफलता के बाद ये लोग सोए नहीं। जो लोग मिशन पर काम कर रहे थे वो लगे रहे। मेहनत पहले भी की लेकिन असफल हो गए कुछ बरस पहले, 3.5-4 बरस पहले। लेकिन वो लगे रहे एक लक्ष्य पर, एक बिंदु पर, और आज ये सफलता हासिल हो गई। एक बात ध्यान रखो प्रेमियों, लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक, एक बिंदु पर समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आपके भीतर समर्पण न हुआ तो बात न बनेगी। समाधि क्या होती है? समाधि का मतलब मृत्यु नहीं है। समाधि देह के मिट जाने का नाम नहीं है। समाधि यानी समा जाना, लीन हो जाना, एक बिंदु पर अपने सदगुरु के चरणों में, उस प्रभु में अंगीकार हो जाना और उसको स्वयं में स्वीकार कर लेना, उसी में खो जाना। आप कहते हो कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, कर्म भी ठीक रखते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? ये तो वैसी ही बात हो गई कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, पैसे दे दिए, गाड़ी आपके घर आ गई, तो क्या आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा? ये वही बात हो गई कि नया मोबाइल आप ले आए, नए नए फीचर्स उसमें जुड़ गए, आपने चेक काट दिया या कार्ड स्वाइप कर दिया या डॉलर गिन के दे दिए, तो क्या आपको मोबाइल चलाना आ जाएगा? उसके सारे फीचर्स पता चल जाएंगे? नहीं। आप क्या करते जब कोई नया डिवाइस लाते हो, नई गाड़ी लाते हो, तो उसके सारे सिस्टम समझते हो, मैनुअल पढ़ते हो, सारे बटन देख के उसमें खो जाते हो ना। मोबाइल लेते हो, उसमें कई दिन कई घंटे बिता देते हो, उसमें समा जाते हो। आपको न तो खाने का ध्यान रहता है, न पीने का, दूसरे किसी काम का बोध नहीं रहता है, एहसास नहीं रहता। आप सिर्फ उस मोबाइल के फीचर्स को देखते हो, समझते हो, सीखते हो, और उसके बाद क्या होता है? आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो, उस गाड़ी के एक्सपर्ट बन जाते हो, उस डिवाइस के मास्टर बन जाते हो। बस यही तो है। जिस रास्ते से संसार पाया जा सकता है, उसी रास्ते से परमात्मा को भी पाया जा सकता है। दो रास्ता नहीं है। जो सड़क बाहर संसार की तरफ जाती है, वही सड़क आपके भीतर भी आती है। सारा खेल दिशाओं का है। जैसे जो स्टेयरकेस, जो सीढ़ियां आपको फलक पे बिठाती हैं, ऊपर की मंजिलों पर लेके जाती हैं, आपकी उन्नति का कारक बनती हैं, वही आपको पतन की तरफ भी लेके जा सकती है, यानी नीचे की तरफ गिरा सकती है। आप ऊपर चढ़ेंगे या नीचे जाएंगे, ये आपकी दिशा तय करेगी।
एक बिंदु पर सतत अभ्यास। आप कुछ भी करो, जगत के काम करो या प्रभु प्राप्ति की राह में बढ़ो, सब कुछ भूलना होगा। आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, खाते पीते भी रहो, परमात्मा मिल जाएगा, मौज मजा मस्ती करते रहो, तो आप परीक्षा में टॉप कर जाओगे या आपका करियर बन जाएगा। नहीं, क्षमा करिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आप कहते हो कि मैंने तो गुरु जी से इतना कुछ मांगा था, उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने भगवान के आगे शीश नवाया था, भगवान ने सुनी नहीं। हमने तो कहा भी था कि 1.25 किलो पेड़े और लड्डू चढ़ाएंगे, कुछ भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो सदगुरु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया धरा आपने। संसार में फंसे रहे आप, अपने लक्ष्य के प्रति सजग आप न थे, तो सारा ठीक रहा। आप दूसरों पर मर देना चाहते हो, फोड़ देना चाहते हो। मैंने तो कहा था, इतना मांगा था, पर मेरी लॉटरी नहीं लगी, तो सदगुरु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। देखो, एक बात समझ लो, ये समय बीतता जा रहा, ये गुजरता जा रहा, हर क्षण बीत रहा, पल पल बीत रहा। वो गुरु तो आपके चारों तरफ आपको लपेटे हुआ है, आपको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया जा रहा है। आपको अंदाजा है क्या कितना श्रम करता है वो, कितनी मेहनत करता है वो? मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। मेरी दृष्टि में गुरु केवल गुरु महाराज, वही गुरु। तो कितना श्रम गुरु करता है आपको अंदाजा भी नहीं है। आपकी क्षण क्षण रक्षा करता है। आज आप रक्षाबंधन का पर्व मना रहे भारत में, यहां पर वो तो हमेशा आपकी रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील है, हर पल लगा हुआ है। आपको इसका एहसास ही नहीं है, बोध ही नहीं है। एक बात ध्यान रखो, बिना समाधि के कुछ न मिलेगा, न लौकिक न पारलौकिक। समाधि यानी समा जाना। आप जो भी कर रहे हो उसमें खो जाना। मालिक को पाना चाहते हो, संसार में रहो कीचड़ में कमल की तरह। जितना जरूरी है वो आपको मिलेगा। नित्य एक बिंदु पर लगे रहो, तो खाना पीना कैसे चलेगा, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? अरे भाई, जब आप एक बिंदु पर रहोगे, साधन भजन करोगे, तो आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, और उस एकाग्र मस्तिष्क से आप जो कुछ भी करोगे आपके चरणों में आ जाएगा। चाहे आप अपने प्रभु की तरफ बढ़ो, चाहे संसार की तरफ बढ़ो, आप जो कुछ करोगे वो विशिष्ट हो जाएगा, खास हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इस जगत में आप जो कुछ भी भोग रहे हो, ये सब आपके कर्मों के अधीन है। कर्म प्रधान जगत रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये समूचा विश्व कर्म के विधान में बंधा हुआ है। कर्मों को लेकर सजग रहो। आप कहते हो कि मैं बहुत परेशान हूं, रोना शुरू कर देते हो, भगवान मेरा क्या होगा? बस अब गड़बड़ हो गई। क्योंकि जब आप कहते हो हे मालिक मेरा क्या होगा, मतलब आपको तो विश्वास ही नहीं है, उस परमात्मा पर यकीन ही नहीं है। ये तो ये भाव आपके भीतर आता क्यों? मेरा क्या होगा, मेरा जीवन खराब हो गया, सत्यानाश हो गया, मैं तो फंस गया इन लोगों के चक्कर में। इसका मतलब जानते हो, आपको विश्वास ही नहीं, यहां पर विश्वास टूटा है, खंडित है आपका। अपनी जीवन की भूल को समझो, क्योंकि आपका जीवन जो कुछ भी है आपके कर्मों से बना है। दिन में तय ये सब कुछ आपने किया है। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो आपकी ही करतूत है, और आपके जीवन में आनंद है तो ये भी आपका किया धरा है। सेवा खूब करना। शिकायत एक कर्म है, रोना एक कर्म है, कोसना एक कर्म है, दुखी होना एक कर्म है।
लेकिन जीवन में कष्ट ही कष्ट हो, सुखी कैसे हो, हंसे कैसे। एक बात ध्यान रखो, ये दुख आपके कर्मों से उपजा है, अभी भी सतर्क हो जाओ। और आपका ये जो आज का पल है, क्षण है, मैंने बहुत बार कहा है कि बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। इससे अच्छा ये नहीं हो सकता था, इससे बेहतर कोई संभावना नहीं है। यानी आपको जो मिली है वो बेस्ट डील है। आपने जो किया है उसमें इससे अच्छा नहीं हो सकता था। अब ये ठीक है कि आप इससे बेहतर चाहते हो, तो हे मालिक, हे सरकार, हे प्रभु, हमको बढ़िया वाला दे दो। बिल्कुल मिल जाएगा। आप बढ़िया वाला करना शुरू करो, बेहतर सोचो, बेहतर बोलो, बेहतर करो। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। जो है वो अच्छा है। अच्छा चाहते हो, खूब सेवा करो। सेवा का मतलब केवल धन की सेवा नहीं होती। तन मन धन नियत। नियत क्या है? अष्टांग योग के जो 8 हिस्से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान भजन समाधि। तो ये जो धारणा है, व्हाट इज धारणा? धारण करना यानी इंटेंशन। इंटेंशन यानी नियत, यानी मंशा। जो आपने धरा है अपने भीतर, जो आपने रखा है अपने भीतर, ये धारणा बहुत जरूरी है। इसी को आप भाव कहते हैं। जो आप कहते हो कि प्रभु को पाने के लिए भाव जरूरी है। भाव क्या है? यही इंटेंशन है, यही नियत है, यही मंशा है, और यही धारणा है। धारणा यानी धारण करना। जो आपने धारण किया, अब ध्यान भजन से आप उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। तो क्या धारण करना है? समर्पण धारण करना है। समर्पण, डिवोशन। डिवोशन बहुत जरूरी है संसार के लिए भी, यानी लौकिक काम कर्मों के, लौकिक लक्ष्यों के लिए भी, और पारलौकिक पूर्णता के लिए भी। तो ये आज की पूर्णिमा बड़ी अनोखी है, बड़ी विलक्षण है। ये बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन फिर भी आपको दर्द मिलता है, क्योंकि आपने धारण ही गलत विचारों का किया है। आपकी धारणा में दिक्कत है। मुझे आने वाले समय में बहुत बेचैनी दिखाई देती है। मुझे बड़ी साजिशें, छल कपट, खून, कष्ट, पीड़ा, हाहाकार दिखाई देता है। कोई एक दो घटना तो आगे आ जाएगी, बड़े बड़े षड्यंत्र होने वाले हैं, पूरे संसार में होंगे। ऐसा नहीं कि केवल भारत या अमेरिका की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो घूम रहा है, ये ग्लोब यानी हमारी धरती, उसके लिए ये जो राजनीतिक सीमाएं हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे वो रोवर ऊपर है, तो रोवर को केवल भारत नहीं दिख रहा, पूरा ग्लोब दिख रहा। अगर आप कभी यात्री बन जाओगे और चंद्रमा पे जाओगे, तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि अब चंद्रमा धरती बन चुकी है और धरती चंद्रमा बन चुका। अब आपको धरती पर चमक नजर नहीं, अब आपको चंद्रमा पर कोई चमक नजर नहीं आएगी, पर धरती चमचमाती हुई दिखाई देगी। ये चमचमाहट क्या है? चमक क्या है? दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये जो चमक हमेशा दूरियों से पैदा होती है। जिसको नहीं पाया वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जिसको पा लिया उसमें से चमक खो जाती है। इसीलिए रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आप बहुत करीब से देखते हो। रिश्ते बेहतर होंगे कि आप अपने में लीन रहो और मुस्कुराते रहो, आनंद से रहो, उसको खुद में खोए रहने दो। शिकायत मत करो।
अगर गुरु के पास भी बैठो तो आप उसे बाहरी आंखों से कुछ क्षण निहारने के बाद में आप अंतर में उतर जाओ। ये बाहरी नजदीकी आपको कुछ नहीं देगी, केवल छीन लेगी। अगर बाहर से कुछ लेना चाहते हो, बस दया लो और आंख बंद करके उस दया को अपनी अंजुलि में इकट्ठा करो। धारणा है। तो वहां से चंद्रमा धरती चंद्रमा से 6 गुना बड़ी है, तो जरूर चंद्रमा से धरती 6 गुना ज्यादा चमकती होगी। अगर आप वहां से देखोगे तो आपको न जाति दिखाई देगी, न धर्म दिखाई देगा, न प्रांत दिखाई देगा, न भाषा दिखाई देगी, न छोटा बड़ा दिखाई देगा, न सरहद दिखाई देगी। आपको तो केवल अपनी धरती माता दिखाई देगी। उसके भीतर आपके हृदय में भारत माता, धरती माता, ये भाव है, धारणा आपने जो धारण किया है। जब आप वहां पहुंचोगे तो खुद पे आप खुद को भूल जाओगे। आप वहां से अलौकिक संसार को निहारोगे, इस धरती को, पृथ्वी को निहारोगे। क्योंकि निश्चित रूप से जब आप यात्रा करोगे, जब अंतर यात्रा भी करोगे और आप धरती को भी देखने की कोशिश करोगे, स्थूल जगत को, तो दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। ये दूरियां रिश्तों को भी खूबसूरत बना देती हैं और संसार को भी। कोई चीज तब तक अच्छी लगती है जब तक वो मिली ना हो, मिल जाने पर वो बेकार लगती है। तो बात ऐसी है कि आने वाले समय में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। किसी ने कहा कि आपने कहा था कि भारी मंदी आ रही है। अभी ये गिरावट, रिसेशन या मंदी नहीं है, ये तो केवल स्लो डाउन है। लेकिन आगे आपको बड़ी दस्तक सुनाई देगी, दिखाई देगी, और अगले कुछ समय में बड़ा परिवर्तन भी महसूस होगा। तब आपको गुरु महाराज की मौज का अंदाजा होगा, आपको उनकी दया का आभास होगा, एहसास होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन नजदीक है। तारीख आज की लिख लो, स्थान न्यू जर्सी, इमरिस्टन टाउनशिप, ये भी लिख लो। भारी परिवर्तन की आहट आपको कुछ समय के बाद से मिलनी शुरू हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, और मैं वो कह रहा हूं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि कुदरत का कोहराम मचने वाला है, काल और दयाल की टक्कर होने वाली है, और उसमें बहुतों का सफाया होने वाला है। तो कर्मों को लेकर सजग रहना, सहज रहना, सतर्क रहना। किसी की निंदा मत करना। किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ के तले तुम तब जाओगे। न किसी पर व्यंग करो, न किसी पर टिप्पणी करो, क्योंकि जब आप उंगली दिखाते हो तो आपकी खुद की 3 उंगलियां आपकी तरफ है। खुद तो गिराओ मत। और जो किसी की निंदा करे, मेरी तुम्हारी बात नहीं, किसी की भी निंदा करे, उससे दूरी बना कर रखो। गुरु महाराज का काम, आप हर चीज का ठेका स्वयं मत लो। जो आपको कहा गया है, गुरु महाराज जी जो कहा है, बस उतना ही करो। अपने मन से न कोई संगठन, न कोई नारा। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको तो किया नहीं। आपको नाम की कमाई करने के लिए कहा गया, वो करते नहीं हो, फालतू के पछड़ों में फंसाते हो और दूसरों को बिलझाते हो, बेमतलब की बातों से। नाम अंतर में पकड़ना है, बाहर नहीं पकड़ना। बाहर नाम धुन करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या गुरु महाराज ने कभी कहा? नहीं। मालिक के वचनों को याद करते रहना। कहीं जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, मेरे पास आओ। अपने भीतर कब जाओगे ये बताओ। मेरा तो न कोई मठ, न कोई आश्रम, लेकिन विश्व के, संसार के 70 शहरों में मेरा आश्रम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके हृदय में आश्रम बना लिया, आपके हृदय में। तो बात ऐसी है कि अभी कुछ
2 महीने पहले ही मैं लौटा था, 2 महीने 4 दिन पहले। और मालिक की मौज हुई, दया हुई, उसका जिक्र नहीं कर सकता, मुझे आना पड़ा। यज्ञ नजदीक है, यज्ञ की तैयारी में लग जाओ, तन मन धन से यज्ञ की तैयारी में लग जाओ। यज्ञ, इस बार का यज्ञ बहुत दूर तक असर करेगा, आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा, ये सुरक्षा कवच बनाने के लिए आ रहा। इस बार का यज्ञ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नजदीक होगा, नवी मुंबई के आसपास होगा। तो कहाँ आना, ये आपको बता दिया जाएगा, पता ठिकाना बता दिया जाएगा। इसमें पहले आपको बताया जा चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ आना, एयरपोर्ट कौन सा? एयरपोर्ट तो मुंबई का एक ही एयरपोर्ट है अभी। टर्मिनल 2 हैं, टर्मिनल 1 और 2, लेकिन एयरपोर्ट तो अंदर से एक ही है। तो कहीं भी आया आप वहीं उतरोगे, कहीं भी आ जाओ। स्टेशन से जो ट्रेन से आएंगे उन्हें कहाँ आना, तो 3 स्टेशन जो नज़दीक के हैं, पनवेल, कुल्ला टर्मिनस और थाना। इसके अलावा कहीं भी हो 20-25 मिनट, 50 मिनट और लग जाएगा। तो कहीं भी आ जाओ आप, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पनवेल, यहाँ पर आपको आना है और आपको पूरा पता बता दिया जाएगा। तो तैयारी में लग जाओ अपने कर्मों की आहुति देने के लिए। जो लोग नहीं पहुंच सकते या पहुंचने का प्रयास कर रहे, नहीं पहुंच पा रहे, वो अपने कर्मों की आहुति भेज दें। अभी से भेजना शुरू कर दें। भुसावल में, भुसावल के प्रेमियों से संपर्क कर लें, वो आपको तरीका बता देंगे। अपनी आहुति आप उनके पास भेज दो और कोशिश करना, आओगे बहुत बड़ी दया आप लेके जाओगे। अपने विश्वास को डिगने मत देना, विश्वास को बनाए रखना। विश्वास में बल है, संबल है, ताकत है, सब कुछ विश्वास है। अगर यकीन ही नहीं रहा तो सब बिखर जाएगा। रिश्तों पे विश्वास, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों पे विश्वास, मित्रों पे, रिश्तेदारों पे, नातेदारों पे, अपनों पे विश्वास, उस मालिक पे विश्वास, सदगुरु पे विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई आपके विश्वास को खंडित करने का प्रयास करता है तो आपको वो नीचे गिरा रहा, 84 की तरफ ले जा रहा। आपको किसी की बात समझ में आती है, आप उसे स्वीकार कर लो। नहीं समझ में आती है, अपना काम कर लो। व्यर्थ के पछड़ों में खुद को मत उलझाओ। समय इतना नहीं है आपके पास। जब ये प्रार्थना की, इन्होंने छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहां कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। मैं यहाँ पर, मेरा प्रवास बहुत लंबा नहीं है, एक रात बीत गई। कल यहाँ पर मैं आया, शायद 5 दिन और रहना है, 5 रात और बितानी है या 6 रात और बितानी है। बीच में 2 रात कहीं और रहूंगा। अब मैं यहाँ पर 2-4 रात के लिए आया हूँ, कुछ रातों के लिए आया हूँ। आने का एक मकसद है, लेकिन उस मकसद से इतर, उस लक्ष्य से भटक करके, हट करके मैं ये देखूं कि ये मेरी कुर्सी अच्छी नहीं है, ये लो पैसा, ये कुर्सी ले आओ, ये कालीन, ये कारपेट, ये गलीचा अच्छा नहीं है, ये लो, ये ले आओ, पैसे खर्च हो गए। तो यहां पर ये दीवार का रंग दूसरा कर दो, ये लो, कार्ड स्वाइप किया। कार्ड स्वाइप यानी ये जो कर्म किया इसको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म को लेकर सजग रहना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना पड़ता। और जिन्होंने मार मंडाला,
उसी को सूरमा कहना। तो यहां पर कार्ड स्वाइप करता गया करता गया करता गया, सोफा ले लिया, बिस्तर ले लिया, गद्दे नरम ले लिए, कड़क ले लिए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। जबकि मैं जानता था कि मुझे 4 दिनों के बाद यहां से जाना है, हंस उड़ जाएगा। लेकिन ये भूल करके, सब कुछ भुला करके मैं इस पछड़े में फंसा रहा, अपने लक्ष्य को भी विस्मृत कर बैठा, भुला बैठा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं संसार में आया क्यों? क्या खाने पीने और सुबह खाया पिया विसर्जित कर देने, फ्लैश करने के लिए आया? और क्या करते हो? अगर ये विसर्जन न करते तो ये मलमूत्र के पहाड़ और नदियां बह जाती। यही आपकी तो यही तो करतूत है। और क्या करते? सुंदर सुंदर चीजों को कचरा कर देते। आपकी देह है क्या? एक बदबू का केंद्र है ये। इत्र ले लो, नहा धो के आओ, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगा लो, 1 घंटे 2 घंटे के बाद तो परफ्यूम गायब। बहुत सुंदर सुंदर काजू बादाम सजे सवरे मिठाइयां खान पान इकट्ठा कर लो, खा लो, और बाद में क्या? देखना भी पसंद नहीं करते, देखते भी नहीं, घबराहट होती। बात को समझो। तो आप यहां पे क्यों आए हो? क्या केवल करियर बनाने आए हो? हर फ्राइडे को यहां पर सैलरी लेने के लिए आए हो? मौज मस्ती करने आए हो? घूमने फिरने आए हो? इस मृत्यु लोक मंडल में क्यों आए हो? तो आप पूछो, यही तो पूछता हूं, मैं भी यही जानना चाहता हूं। तो यही तो बात है। मैं भटक क्यों रहा हूं? मुझे आप क्या देते हो? जितना मेरे आने जाने में खर्च होता है, क्या आपको देते हो? कुछ नहीं देते। और आप दो भी दोगे तो मैं लेके जा नहीं सकता। देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए होता तो ये जो भागदौड़ मैंने की, मैं चुपचाप समुद्र के किनारे अपने गुड़धाम में बैठा रहता। कितनी ठंडी हवा, यहां तो बड़ी गर्मी है। यहां तो छोड़ दो, 5 दिन के बाद जहां जाऊंगा वहां तो भीषण गर्मी है। 4 दिन पहले तो वहां पे फ़ारेनहाइट में 110 डिग्री था, इतनी था। अभी भी, हाँ, अभी 105 डिग्री, भारी गर्मी। हाँ, हमारे मुंबई में तो बड़ा सुंदर मौसम था। जब मैं वहां से निकला तो मैं वहीं रह जाता, समुद्र को निहारता रहता। इधर से उगता हुआ सूरज देखता हूं, इधर डूबता हुआ सूरज देखता हूं। तो ये धन बच जाता। आप स्वयं सोचना, विचार करना। इतना श्रम मेरी देह में कष्ट हो जाता है आपके कर्मों को ढोते ढोते, आपके पीछे भागते भागते। चल जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों मोह नींद में सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और आप जगते उगते नहीं हो। आपको तो बस मेरा ये काम करा दो गुरु जी, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा ये लॉस कवर करा दो, मेरा धंधा चला दो, बच्चों की शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, तलाक करा दो। आपकी जो मर्जी हो वो सोच लेते हो और वो लेकर के आते हो कि बस मुझे ये करके दे दो। आपके लिए क्या जरूरी है आप ये जानना नहीं चाहते। आपने अपनी छोटी बुद्धि से, छोटे ज्ञान से कोई लक्ष्य बना लिया, ख्याली पुलाव। उस प्रभु से, उस मालिक से, सदगुरु से वही पूरा करना चाहते हो। लक्ष्य किसने बनाया? वो डिजाइन किसने बनाया लक्ष्य का? आपने। या आप ही हो जिसके खुद के सैकड़ों हजारों फैसले गलत हो चुके। फिर भी आप खुद को कम कहां समझते हो? ध्यान रखो, राधा बनना, संसारी मत बनना। राधा मतलब क्या? अपने मालिक की तरफ बढ़ने वाली आत्माएं, अपने प्रभु की तरफ बढ़ने वाली सुरतें। एक धारा से उतारी गई, उसके विपरीत जाने का नाम राधा।
और अपने मालिक की तरफ वो स्वामी राधा स्वामी उस सत्यलोक मंडल में बैठा हुआ, उस अकाल तख्त पर वो विराजमान है। तो अभी यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा, जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की तरफ लगा हुआ। कोई तो काम होगा मैं बार बार एक ही जगह पे, इस सुनी सुनी जगह पे क्यों आता? कुछ तो होगी ना बात, कोई तो होगा ना कारण। इससे ज्यादा इशारा क्या दूंगा? बस एक और इशारा दे देता, विचलित मत होना। जब भी मन घबराए एक ही बात कहना कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज रहेंगे। तो यज्ञ की तैयारी करो 19 नवंबर से 27 नवंबर नवी मुंबई। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता और आप सब